जीवन को प्यारे खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल हो। जीवन को प्यारे खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को प्यारे खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। पटरी सुख दुख सुबह चलती है, मंजिल आगे को बढ़ती रहती है। ओ पटरी सुख दुख सुबह चलती है, मंजिल आगे को बढ़ती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन को प्यारे रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते वे ही उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते वो ही उतरते हैं। जीवन तो सिग्नल का एक मेल है, जीवन तो सिग्नल का एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। श्री राधे की सेवा करते हरि बोल। अच्छी कर्मों के टिकट कटा लेना, टीटी जब आए टिकट दिखा देना। हो अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए टिकट दिखा देना। हो अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी जब आए टिकट दिखा देना। हो अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना,
से सुनना, बिना टिकट का सीधी जेल है, बिना टिकट का सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन को प्यारे है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन को प्यारे है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन को प्यारे है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ध्रुव जी परम लोक को प्राप्त किए। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा इन्हीं के वंश में महाराज अंग भय हैं, अंग के बेन भय हैं, और बेन जी महाराज थोड़े से यज्ञ आदि कर्मों को में विघ्न डालने वाले भय हैं। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, तो बेन जी की मृत्यु हो गई। जैसे बेन जी की मृत्यु हुई, चोर चमारी होने लगी हैं, महात्मा ब्राह्मण डर गए, तो बेन के शरीर को मथते हैं। तब भगवान अपनी पत्नी के साथ एक दूसरा रूप लेकर के प्रकट होते हैं, जिनका नाम पड़ा श्री पृथु जी महाराज। बोलो पृथु जी महाराज की। अपनी पत्नी भगवती अर्ची देवी को लेकर के प्रकट होते हैं। भगवान ने क्या देखा? पृथु जी महाराज ने देखा कि जितनी पृथ्वी है सब ऊसर हो गई है। गौर से सुनना, पृथ्वी ऊसर कब होती है? जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, वह पृथ्वी ऊसर होने लगती है। जहां पर गाय काटे जाते हों, ब्राह्मण का अपमान किया जाता हो, वेद का अपमान किया जाता हो, साधु का अपमान किया जाता हो, वह पृथ्वी फल नहीं देती है। वह पृथ्वी अपने आप को सूखा अर्थात ऊसर बना देती है। पृथु जी को बड़ा क्रोध आया, तो एक दिन पृथु जी महाराज क्रोध में आकर के पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए। तो भगवती पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण कर लिए हैं और गाय के रूप में प्रकट भई। और मैया ने कहा कि आप हमको क्यों सता रहे हो महाराज? एक हम आपसे बात कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं, जब पाप बढ़ता है तब मैं ऊसर अपने आप को बना लेते हैं, मेरा दोहन करो। तो बंधुओं, विंध्य पर्वत को यहां बछड़ा बनाया गया, और विंध्य पर्वत जब बछड़ा बना है, पृथ्वी का जब दोहन हुआ, तो दूध के रास्ते पृथ्वी ने संपूर्ण औषधियों को प्राप्ति दिला दी हमें। पृथु जी महाराज बड़े आनंद से रहने लगे, यज्ञ लगे हैं करने, यज्ञ आदि करने लगे। लेकिन नीति कहती है कि जब व्यक्ति यज्ञ करता है ना, आप भजन करते हो, तो आपके भजन से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाला है, उसका नाम है इंद्र। बड़ा डरपोक है, क्योंकि इंद्र सत्ता का बड़ा लोभी पुरुष है। उसके इतना कुर्सी का कोई लोभी दुनिया में नहीं है बंधुओं। क्योंकि ऐसा कथन है, शास्त्र का ऐसा विधान है कि अगर अपने जीवन में कोई 100 यज्ञ कर लेता है तो इंद्र की बराबरी हो जाता है। इसलिए इंद्र यज्ञ 100 यज्ञ जल्दी होने नहीं देता। श्रीमान पृथु जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और इनके घोड़े को लेकर के देवराज इंद्र 100वें यज्ञ के घोड़े को लेकर के देवराज इंद्र वहां से भग गया। पृथु जी ने अपने पुत्र को आदेश किया कि बेटा जाओ, यज्ञ के घोड़े को लेकर के आओ। बालक गया और इंद्र पर विजय प्राप्त करके घोड़ा लाया। उस बालक का नाम पड़ गया विजिताश्व। इन्हीं के यज्ञ मंडप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और भगवान ने पृथु जी से कहा कि हे पृथु जी, आप हमसे कोई वरदान मांगो। पृथु जी हंसने लगे।
पृथु जी ने कहा, आपने गौर से सुनना कि अगर आप भगवान से कहो कि सरकार हमें कुछ दे दो, तो भगवान हम पे तुम पे हंसते होंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए हंसते होंगे कि हमने तुझे कम दिया है, शरीर दी है, श्वास दी है, नेत्र दी है। उनसे पूछो जिनका शरीर बहुत सुंदर हो पर आंख की रोशनी नहीं है, उनकी पीड़ा आप समझना। उनसे पूछो बंधुओं जिनके आंख की रोशनी भी हो, शरीर भी बड़ा सुंदर हो, लेकिन बुद्धि नहीं है। उनसे पूछो जिनकी बुद्धि भी हो, आंख की रोशनी भी हो, लेकिन बोलने और सुनने की शक्ति न हो, क्या उनको कष्ट होता होगा। उनसे जरा पूछना जिनकी आंख की रोशनी हो, बुद्धि हो, कहने सुनने की शक्ति हो, लेकिन पांव अपाहिज हो गया हो, उनसे तो हम ठीक हैं, उनसे तो हम हर महीने में हम आप ठीक हैं। और आपको चाहिए क्या? भजन करो, जीवन में मस्त रहो। ध्रुव जी ने कहा कि आप हमको देना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा आप जो मांगो। ध्रुव जी ने कहा पहले मैं कुछ सोच रहा हूं कि का मांगू कछु थीर न रही, देखत नैना